आज मेरी मुलाकात हुई, 12 से 3 मुलाकात थी और तकरीबन सवा 3 बजे के करीब हम वहाँ से, क्योंकि उसके बाद एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है, वो करने के बाद हम बाहर आए। जब आज मैं सबसे पहले वहाँ गया तो बच्ची की डेस्परेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। वो कह रही थी कि मुझे कौन-सी कोर्ट्स हैं जो मुझे बुला नहीं रही, और कौन से जज साहिब हैं जो कि अभी तक इतना टाइम ले रहे हैं मुझे बुलाने के अंदर। तो मैंने बताया कि अब जो नेक्स्ट डेट है वो 5 है। उसने पूछा मुझे कि बाबा जो 22 तारीख, उसके बाद जो अगली डेट हुई 29, उस पे क्या हुआ? तो मैंने उससे कहा कि जी 29 को 31st को जो थी, जज साहब जो थे वो छुट्टी के ऊपर थे। तो उसने बड़ी बेसब्री से बोला कि बाबा जज साहब जो हैं वो मेरी बारी ही क्यों छुट्टी के ऊपर चले जाते हैं? क्या हर बार मेरे साथ ऐसे क्यों होता है? तो मैंने उसे बड़ी मुश्किल से समझाया कि बेटा ऐसा नहीं है, चूँकि छुट्टियाँ चल रही हैं और उसके अंदर थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन वो फिर भी यही कह रही थी कि पापा मेरे साथ तो पहले भी ऐसे ही होता चला आ रहा है कि जब मेरी डेट आती है कोर्ट की हियरिंग की तो जज साहब छुट्टी पे चले जाते हैं। ज़ाहिर है वो एक छोटी बच्ची है, उसको अदालती मामलात और इन सारी चीज़ों की समझ नहीं है। लेकिन डेफ़िनेटली वो बहुत ज़्यादा डेस्परेशन में है कि मैं जितनी जल्द हो सके मैं अपने घर, अपनी फैमिली के पास वापस जाऊँ। आज भी उसने मुझे लेटर्स का आपने हवाला दिया, आज भी उसने मुझे जो है वो कुछ लेटर्स दिए, ये मुझे उसने कहा वो बना के, ये उसने लेटर्स वग़ैरह दिए जो हम डेफ़िनेटली ये भी कोर्ट के अंदर जमा करवाएँगे। एक ये कार्ड उसने मुझे बना के दिया जो बड़ा प्यारा इस तरीके से खुलता है। जी। हैप्पी न्यू ईयर का ये कार्ड था। अच्छा। तो ये सब चीज़ें, अच्छा उसके बाद आपने मुझे ये सवाल पूछा कि बच्ची की बीमारी के हवाले से, क्योंकि मुझे तो श्योर था कि वो ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी शक ना रहे उस चीज़ को निकालने के लिए मैंने उससे पूछा कि बेटा आप रीसेंट पास्ट के अंदर आप शेल्टर हाउस के अंदर बीमार हुई थी और क्या आपको किसी हॉस्पिटल वगैरह में लेके जाया गया है? तो उसने कहा कि ये बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वहाँ पे शेल्टर हाउस का अमला भी बैठा हुआ था जो कि सुपरवाइज़ करता है इस मीटिंग को। तो मतलब बच्ची ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ और मुझे तो कई महीने हो गए कि मैंने कोई दवाई भी नहीं खाई। मतलब मुझे नॉर्मल जो बीमारी होती है वो भी मुझे कोई नहीं, नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी वग़ैरह तकरीबन 2.5 और ये सब फेक बातें हैं। फिर मैंने भी उसने मुझे डिटेल पूछी कि बाबा आप ये क्यों पूछ रहे हैं? तो फिर मैंने कहा कि आपके हवाले से इस तरह से मीडिया के ऊपर बहुत सी बातें गर्दिश कर रही थी कि आप बीमार हुई, आपको जिन्ना हॉस्पिटल में लेके जाया गया। तो उसने कहा बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग झूठ बोलते हैं और झूठे लोगों का काम सिर्फ़ झूठ बोलना और झूठ फैलाना है, ये उसके अल्फ़ाज़ थे। अच्छा। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि बच्ची जो है वो उसके तासुरात क्या हैं उन सब लोगों के बारे में। मुझे उसने मुझसे पूछा कि बाबा नेक्स्ट डेट कोर्ट की हियरिंग कब है? तो मैंने उसे बताया कि बेटा 5 तारीख को आपकी नेक्स्ट हियरिंग है और इंशाअल्लाह ताला देखो 5 को जो है वो चांसेस है कि आप के लिए कुछ हो सकता है। अम, बाकी है कि शेल्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर का जो अमला है, वो भी यही कहता है कि ये बच्ची जो है वो रोज़ाना के बुनियाद पे इसरार करती है कि मुझे मेरे घर वापस भेजा जाए। और इसके अलावा बच्ची ने मुझसे एक और सवाल पूछा कि बाबा मैंने पिछले माह जो यहाँ पे सर्वे जज आते हैं मैंने उन्हें भी बोला था, क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट भेजी या उन्होंने कोई जो है वो वहाँ पे कोर्ट के अंदर जाके बताया? तो उन्होंने कोई रिपोर्ट भेजी या उन्होंने कोई जो है वो वहाँ पे कोर्ट के अंदर जाके बताया? तो चूँकि मेरे पास इस चीज़ की कोई कन्फर्मेशन नहीं थी, तो मैंने उससे कहा कि नहीं बेटा, फ़िलहाल तो आपकी 5 तारीख की कोर्ट की हियरिंग है और उसके अंदर जो आपकी शेल्टर हाउस की तरफ से जो रिपोर्ट जमा हुई है वो डीसील होनी है और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो उस दिन वो रिपोर्ट जो है वो डीसील हो जाए। अब आपको तो शायद भाई पता है कि उस दिन ही एग्ज़ैक्ट इलियास मेमन साहिब के ऊपर के लिए उन्होंने एक वो डाला था कि वो केस में जानेदार हो गए हैं। जी, जी। तो अब वो केस भी आपको याद है कि 5 तारीख को ही है।
तो देखिए पहले उस केस का फैसला आएगा तो उसके बाद ही जज साहब डिसाइड हो सकते हैं। लेकिन चूँकि बच्ची अब इन मामलात को तो समझ नहीं सकती, वो सिर्फ़ मज़ीद मायूस और नाउम्मीद हो जाएगी।